हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9 का जो न्यू बुक है गणित मंजरी। ओके, इसका जो चैप्टर 1 है वो करने वाले। चैप्टर का नाम है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं अब हम चैप्टर। जो सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास वो है यूज ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का क्या यूज है थोड़ा समझते हैं पहले। To locate the position of an object or a point in a plane, we need a Cartesian coordinate system. किसी भी प्लेन सिंपल शब्दों में होता है कोई भी फ्लैट सरफेस पर। जब हम किसी भी फ्लैट सरफेस पे किसी ऑब्जेक्ट या पॉइंट की पोजीशन को लोकेट या सर्च करते हैं, ओके, दिखाना या ढूंढना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो टॉपिक नंबर सेकंड है जिसके अंदर हमने एक टर्म है हमारे पास प्लेन, इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं हम। A plane is a two-dimensional space or a flat surface that extends indefinitely. Okay, एक प्लेन जो होता है वो टू डायमेंशनल स्पेस होता है। अब टू डायमेंशनल स्पेस क्या होता है? टू डायमेंशनल स्पेस वो फिगर्स होती है जिनमें लेंथ और ब्रेथ होती है। ओके, जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर। क्लियर? चलो, मतलब सीधी बात है, प्लेन जो होता है वो टू डायमेंशनल स्पेस होता है, या जिसको हम बोल सकते हैं फ्लैट सरफेस। बेसिकली छोटी क्लासेस में जो हम टर्म यूज करते हैं वो करते हैं फ्लैट सरफेस। क्लियर? दैट एक्सटेंड इनडेफिनेटली। सिंपल शब्दों में एक एग्जांपल देके बताता हूँ। देखो, ये इसको बोला जाता है प्लेन। ओके, ये क्या है? टू डायमेंशनल शेप है, मतलब इसके अंदर एक लेंथ और एक क्या है? ब्रेथ। अब इसको दोनों मतलब हर तरफ से कितना भी बढ़ा दो, इधर बढ़ा सकते हैं, इधर बढ़ा सकते हैं, इधर बढ़ा सकते हैं, इधर बढ़ा सकते हैं। क्लियर? इसी चीज को बोला जाता है प्लेन, या सिंपल शब्दों में बोल सकते हैं हम लोग फ्लैट सरफेस। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, अब टर्म है हमारे पास कार्टेशियन प्लेन या एक्सवाई प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन। अब ये क्या होता है समझते हैं। जब किसी प्लेन पर अगर हम ये दो एक्सिस मेंशन कर दें, दैट इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव वाई एक्सिस। जब किसी प्लेन पर ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं, ये पूरा जो सिस्टम दिखता है हमारे को, दैट इज कॉल्ड कार्टेशियन ओके प्लेन बोला जाता है, या इसको एक्स वाई प्लेन बोला जाता है, या कोऑर्डिनेट प्लेन बोला जाता है। क्लियर? अब टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेट एक्सिस, लाइंस विच रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन। वो लाइंस जो किसी पॉइंट की पोजीशन को प्लेन पर रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब समझते हैं होता क्या है। तो सिंपल शब्दों में बोले, इन्हें बोला जाता है कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखो, दैट इज कॉल्ड वाई एक्सिस, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव वाई एक्सिस, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव नेगेटिव एक्स एक्सिस, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्लियर? इन्हीं को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारी दो टाइप की होती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और इस लाइन को हम कौन सी लाइन बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। और इस लाइन को हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन। ओके, अब सिंपल शब्दों में समझना, जब कोई ऑब्जेक्ट लेटा हो दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल फॉर्म होती है वो, और जब कोई ऑब्जेक्ट खड़ा हो दैट इज कॉल्ड वर्टिकल फॉर्म। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये है हमारे पास क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट क्या होता है? व्हेन कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड्स द प्लेन इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज सेड टू बी अ क्वाड्रेंट। मतलब जब कोऑर्डिनेट एक्सिस जो होती है, बोले तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है वो किसी प्लेन को अगर 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, कितने इक्वल पार्ट में? 4 इक्वल पार्ट में, तो हर पार्ट को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड, और ये हो गया थर्ड, और ये हो गया फोर्थ। दोबारा समझना, ये हमारे पास एक प्लेन है, मैंने इस प्लेन को ये दो लाइनों से इसको कितने पार्टों में डिवाइड कर दिया? 4 पार्टों में। हर पार्ट को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं।
इस पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओ से, इसको बोला जाता है ओरिजिन। क्या होता है? ओरिजिन। और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं 0,0। ओ को क्या बोला जाता है? ओरिजिन बोला जाता है। ओके, क्लियर? अब समझना, यहाँ पर जो पॉइंट्स लिए जाते हैं वो सारे पॉजिटिव लेते हैं। 1 2 3 4 और 5। यहाँ की बात करूँ तो -1 -2 -3 -4। ओके, बाकी आपकी मर्जी, आगे तक ले सकते हो। दैट इज कॉल्ड -1 -2 -3 -4 और -5। क्लियर? चलो मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखता हूँ और यहाँ पर उसको प्लॉट भी करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक पॉइंट ले लिया 2,3, एक ले लिया -2 -3, एक ले लिया 2 -3 और एक ले लिया, इसका नाम दे दिया A, इसका नाम दे दिया B, इसका नाम दे दिया C और इसका नाम दे दिया D। और एक ले लिया मैंने -2 + 3। चलो पहले बात करते हैं पॉइंट A की। A जो पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट 2 है और y कोऑर्डिनेट कितना है? 3। अच्छा, एक छोटी सी बात तो मैं बताना भूल ही गया, किस क्वाड्रेंट के क्या साइन होते हैं वो भी समझते हैं। अगर मैं इस क्वाड्रेंट की बात करता हूँ तो इस क्वाड्रेंट में आप देख रहे होंगे कि ये पूरे नंबर क्या है? x पॉजिटिव है और ये भी क्या है? y भी क्या है? पॉजिटिव। आगे वाला x को रिप्रेजेंट करता है, बाद वाला y को। ओके, उसको हम बाद में करेंगे। अगर मान लो मैं यहाँ पर बात करूँ इस क्वाड्रेंट की, यहाँ पर x क्या है? नेगेटिव है देखो, और y क्या है? पॉजिटिव। तो पहले x के साइन लेते हैं और फिर y के। ओके, अगर मैं इस कोऑर्डिनेट की बात करूं तो यहाँ पर x नेगेटिव है और y क्या है? वो भी नेगेटिव है। आगे वाला x, बाद वाला y। अगर यहाँ पर बात करूं तो x पॉजिटिव है और ये क्या है? नेगेटिव। मींस x पॉजिटिव और y नेगेटिव। क्लियर? अब बात करते हैं इन पॉइंट्स की। चलो ये पॉइंट्स हम पीछे रिप्रेजेंट करेंगे और वहां पे समझाता हूं मैं आपको ये कैसे प्लॉट करते हैं। ओके, हाँ देखो यहाँ पर आ भी गया साइन ऑफ कोऑर्डिनेट इन क्वाड्रेंट्स, अभी पीछे भी सीखा था। ओके, किस क्वाड्रेंट में क्या साइन होते हैं यहाँ पर दोबारा समझ लेते हैं। y डैश x और दैट इज कॉल्ड x डैश। इसमें होता है प्लस प्लस, इसमें होंगे माइनस प्लस, इसमें होगा माइनस माइनस, इसमें होता है प्लस माइनस। क्लियर? हाँ, ओरिजिन, ओरिजिन क्या होता है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। जो कोऑर्डिनेट एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसी को बोला जाता है ओरिजिन। तो ये मेरे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, दैट इज कॉल्ड y डैश x और x डैश। इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या कहलाया जाएगा? ओरिजिन। ओरिजिन को किस नाम से रिप्रेजेंट करते हैं? O से। क्लियर? अब देखो यहाँ पर एक टॉपिक है मिरर इमेज। चलो ये तो हम बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले ये भी बाद में पढ़ेंगे। छोटे छोटे बेसिक्स और बताता हूँ पहले। एक बेसिक है कि ऐसा करते हैं, हम कुछ पॉइंट लेते हैं, जो पीछे टॉपिक छूट जाता है ना। एक पॉइंट मैंने ले लिया a 2,3, फिर b ले लिया -2 -3, c ले लिया -2 + 3 और d ले लिया 2 -3। इन सारे पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट प्लेन पर क्या करते हैं? प्लॉट करते हैं। अब कैसे करना है वो समझना। दैट इज कॉल्ड y x x डैश y डैश। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 और 4 हो गया। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। बात करते हैं पॉइंट ए की। जो पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट 2 है और y कोऑर्डिनेट कितना है? 3 है। ये देखो ये रहा x कोऑर्डिनेट 2 और y कोऑर्डिनेट 3, तो ये हो गया a 2,
3। बी जो है उसका x कोऑर्डिनेट -2 और y कोऑर्डिनेट कितना है -3। तो बी जो है उसका x कोऑर्डिनेट -2 और y कोऑर्डिनेट -3। तो ये रहा x कोऑर्डिनेट -2 y कोऑर्डिनेट -3। तो ये पॉइंट हो गया बी। सी जो है x कोऑर्डिनेट -2 और y कोऑर्डिनेट 3 है, x कोऑर्डिनेट -2 y कोऑर्डिनेट 3। तो ये रहा -2, 3। डी जो है x कोऑर्डिनेट 2 और y कोऑर्डिनेट -3 है, तो x कोऑर्डिनेट 2 हो गया, y कोऑर्डिनेट -3। तो ये हो गया डी, x कोऑर्डिनेट 2 और y कोऑर्डिनेट -3। क्लियर? चलो अब छोटे छोटे बेसिक और समझते हैं। एक बेसिक है, लेट सपोज मान लो मैंने कोई कोऑर्डिनेट है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ए से, और जिसका x कोऑर्डिनेट कितना है ए मान लेता हूँ और y कोऑर्डिनेट बी। अगर मैं इस पूरे को पढ़ता हूँ, इस पूरे को पढ़ते हैं हम कोऑर्डिनेट, क्या पढ़ते हैं, सॉरी यहाँ, अगर मैं इस पूरे की बात करूं, इस पूरे को हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट, इस पूरे को पढ़ेंगे हम कोऑर्डिनेट। ये जो आगे वाला सिर्फ ए होगा, ए को पढ़ेंगे एब्सिसा, या जिसको बोल सकते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। इसको पढ़ेंगे हम ऑर्डिनेट। ओके, या दूसरे शब्दों में इसको बोल सकते हैं वाई कोऑर्डिनेट। क्लियर? चलो अब समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब टॉपिक का नाम है मिरर इमेज। अब ये मिरर इमेज क्या है, देखो नाम में ही सब कुछ छुपा है मीनिंग, कि मतलब हमें क्या करना है, मिरर पे कोई इमेज देखनी है अपनी। समझना, मिरर इमेज ऑफ अ पॉइंट इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ दिस पॉइंट अबाउट वन ऑफ द एक्सिस। मिरर इमेज मतलब होता है किसी एक्सिस के साथ उस पॉइंट की इमेज फाइंड आउट करना। अगर नहीं समझ में आया तो एक एग्जांपल देके बताता हूँ। फाइंड अ मिरर इमेज ऑफ पॉइंट 2,3, पॉइंट का नाम दे दिया ए, अलोंग एक्स एक्सिस। इस पॉइंट का एक्स एक्सिस के साथ हमें क्या निकालना है, मिरर इमेज निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन समझना। सबसे पहले हम ये पूरा सिस्टम जनरेट कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्स डैश वाई डैश एक्स, और ये सॉरी वाई। तो क्या 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। वन टू थ्री और 4। हाँ अब समझते हैं हम अच्छे से। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस पॉइंट को प्लॉट करना है, दिखाना है। हमारे पास एक कोऑर्डिनेट है जिसका नाम क्या है ए, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 और वाई कोऑर्डिनेट कितना है 3। यहां से 2 और यहां से 3, तो ये हो गया ए 2,3। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो पॉइंट है ए, जिसका कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स कोऑर्डिनेट 2 और वाई कोऑर्डिनेट 3 है। ओके, इसकी इमेज बतानी है, मिरर इमेज, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ओके, तो सिंपल शब्दों में ऐसे समझिए, मान लो ये मिरर है जिस पर हम चेहरा देखते हैं, दैट इज कॉल्ड शाइनिंग सरफेस, और ये पीछे वाला कोटेड सरफेस। तो जो शाइनिंग सरफेस वाला हिस्सा है ना, उसको ऐसे रखिए इसके ऊपर। ऐसे रखने पर अगर आप घर पर भी आपके पास मिरर होगा तो आप अपने मिरर को एक्स एक्सिस पर रखिए। इन्होंने बोला है कि मिरर को कहाँ रखना है, एक्स एक्सिस पर रखना है। मिरर को उठाया मैंने, एक्स एक्सिस पर रखा, तो पता है देखने पे क्या लगेगा, ये पॉइंट इतने ही डिस्टेंस पर नीचे बना हुआ दिखेगा आपको, यहाँ कहीं दिखेगा। और जैसे ये यहाँ कहीं दिखेगा तो मैंने इसका नाम दे दिया ए डैश। क्या नाम दे दिया, ए डैश। कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसे तो बी लिख सकता था। अब बताओ यहाँ पर x कितना है 2 और y कितना हो गया -3। मतलब इस पॉइंट की x एक्सिस के साथ मिरर इमेज जो है वो है 2,
3। ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। फाइंड अ मिरर इमेज ऑफ पॉइंट। ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नहीं लिख रहे, इसी से काम चला लेते हैं। मान लो यही क्वेश्चन होता एंड वाई एक्सिस, इसके अंदर एक क्वेश्चन और ऐड कर दिया, मतलब एक्स एक्सिस के साथ तो हमने काम कर लिया, अगर वाई एक्सिस का इस पॉइंट की वाई एक्सिस के साथ मिरर इमेज निकालनी तो कैसे निकालेंगे। तो ये हमारा मिरर है, इसके शाइनिंग सरफेस को ऐसे रखना है, ऐसे रखोगे तो ये पता ऐसा दिखेगा कि ये वाली इमेज यहाँ कहीं बन रही है, तो मतलब मीन्स ऐसा कहीं बन रहा है। तो ये कोऑर्डिनेट कितना होगा, इसका नाम दे दिया बी दे दिया, और ये हो गया -2 और y कितना है 3। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इफ देखो एक कंडीशन है, ध्यान रखना, इफ a इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट, एक कोऑर्डिनेट है ओके, जिसके x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट भी है, जो कि इसके बराबर है, तो उस केस में a x मतलब आगे वाला आगे वाले के बराबर होगा और बाद वाला बाद वाले के बराबर। ओके, एग्जाम में कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। ओके, एक एग्जांपल देता हूं, समझना। इफ 2x + 1 कोमा 2x + 3 इज इक्वल टू 3, 4, और ऐसा करते हैं, इसको लिख लेते हैं हम, अरे सॉरी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ओके, अगर ये कोऑर्डिनेट इस कोऑर्डिनेट के बराबर है, x और y की वैल्यू निकालो, तो सॉल्व करते हैं। x देखो आगे वाला कोऑर्डिनेट आगे वाले के बराबर होगा, यही रूल सीखा था हमने, और बाद वाला बाद वाले के, तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू 3 + 1 था, जाके -1 हो गया, देन द वैल्यू ऑफ 2x इज इक्वल टू पे कितना हो गया 2, तो यहां से कैंसिल आउट हो गया, x की वैल्यू कितनी होगी 1। अब बात करते हैं इसकी, 2y इज इक्वल टू कितना हो गया 4 - 3, तो 2y इज इक्वल टू कितना हो गया 1, देन द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 1/2। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, अब आ गया हम एक्सरसाइज सेट 1.1। क्वेश्चन हमारे सामने ये है और ये हमारे सामने फिगर दी हुई है। ओके, क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसका आंसर बताते हैं। फिगर 1.3 shows Riyan's row with points O, A, B, C marking its corner। देखो O कहाँ गया, O, A, B, C से इसके कॉर्नर्स को क्या किया गया है, मार्क किया गया है। ओके, कलर चेंज कर लेते हैं। The x-axis and y-axis are marked in the figure. Point O is the origin. Point O जो क्या है, origin है। Refer to the figure 1.3. Okay. Answer the following question. पहले पॉइंट में क्या बोला गया है, If D1 R1 represent the dot to Riyan's row। इन्होंने बोला है, देखो D1 ये दिख रहा, मैं थोड़ा टिक लगा देता हूँ, D1 ये रहा, R1 ये रहा, R1 के कोऑर्डिनेट है 11.5, 0। इन्होंने बोला D1 R1 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसके डोर को, रियांस के रूम के दरवाजे को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, ये रहा देखो। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल द वाई एक्सिस। समझना, राइट वॉल ये लिखा हुआ, लेफ्ट वॉल इन्होंने लिखा नहीं है, तो मतलब ये लेफ्ट ही वॉल है, वाई एक्सिस पे इन्होंने लेफ्ट वॉल को रिप्रेजेंट किया है। ओके, नहीं भी दिया तो लेफ्ट ही मानते वैसे भी हम। पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। ओके, लेफ्ट वॉल ये थी, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से इसका दरवाजा, देखो समझना, दरवाजा यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है ना, ये कितना है समझना। तो सॉल्यूशन लिख देता हूँ, पॉइंट फर्स्ट। ओके, तो हमें ये देखना है, ये दरवाजा है ओके, इतना चौड़ा, तो ये वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है, तो हमें उसके लिए क्या करना है, दो पॉइंट्स के बीच में फिंगर रखनी है। दो पॉइंट्स के बीच में फिंगर रखोगे तो हमें 1 यूनिट डिस्टेंस मिलेगा, दैट इज कॉल्ड 1 यूनिट। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
कितना यूनिट है, ये y एक्सिस है, ये दरवाजा है, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी होगी, 8 यूनिट। तो हम लिखेंगे डोर is 8 unit far from left wall, मतलब लेफ्ट वॉल से कितनी दूरी पर था, ओके 8 यूनिट। अब क्वेश्चन में कुछ और भी पूछा गया, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है। तो पहले इसके लिए ना छोटा सा एग्जांपल समझना, मान लो ये तो हमें पता है ये एक्स एक्सिस है, मान लेते 2 मिनट के लिए मान लेते अगर बाई चांस डोर यहाँ कहीं अगर होता तो बताना ये वाली लाइन एक्स एक्सिस से कितनी दूर है। तो हम ये ऐसे लेके चलेंगे, बोले तो 1 यूनिट 2 यूनिट। अगर बाई चांस ये डोर यहाँ होता तो ये डिस्टेंस लेके चलते तो ये कितना यूनिट होता, भाई ऐसे समझो ना भाई, ये दरवाजा है, ये एक्स एक्सिस है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, 2 यूनिट। मान लेते थोड़ा नीचे कर लेते दरवाजा, अब कितना यूनिट होता, 1 यूनिट। अब ये दरवाजा यहाँ पर आ गया, तो मतलब एक्स एक्सिस का इस लाइन के साथ कितना डिस्टेंस है, 0 यूनिट है, ओके। पहले तो इसको मिटा दो, हाँ अरे ओके कितना डिस्टेंस है, 0 यूनिट। तो हम लिखेंगे ओके डोर is 0 unit far from x एक्सिस। पहला पॉइंट खत्म। अब बारी दूसरे की। दूसरे में क्या लिखा समझते हैं, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। भाई अंधा भी बता देगा D1 के कोऑर्डिनेट क्या है। ये देखो ये रहा D1 पॉइंट, इसमें x कोऑर्डिनेट कितना है 8 और y कोऑर्डिनेट कितना है 0। ओके x कोऑर्डिनेट कितना, देखो ये जो पॉइंट है 8 किस लाइन पर है, x एक्सिस पर। अब x एक्सिस पर y कितना होता है 0 होता है, क्लियर। तो सेकंड पॉइंट में व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ D1 के जो कोऑर्डिनेट है वो है 8,0। ओके अब थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है, इफ R1 इज द पॉइंट डैश, ये तो वहां पे लिख भी दिया है फिगर में, R1 ये पॉइंट है, हाउ विड इज द डोर जो है कितना चौड़ा है ये बताना है, ओके। R1 ये पॉइंट है, D1 ये पॉइंट है, तो इसकी चौड़ाई निकालनी है। बच्चा चौड़ाई बता देगा, देखो 8 से 9 के बीच में 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट और ये कितना है आधा, समझ रहे हो ना, ये चीज कितनी है आधी, तो कितना हो गया 3.5 यूनिट, ओके। क्वेश्चन क्या आता है ये रहा, हाउ विड इज द डोर, ओके। तो यहां लिख देते हैं कितना हो गया, या तो एक तरीका 11.5 में से माइनस कर दो 8, तो कितना हो गया 3.5, वरना ऐसे काउंट कर लो 1 2 3 और ये आधा, 3.5 यूनिट चौड़ाई है, ओके। कुछ और भी पूछा है वो भी देखते हैं, डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर, क्या ये रूम डोर के लिए कंफर्टेबल चौड़ाई होती है। तो भाई समझिएगा, अगर मैं इसको फिट में समझू तो आप ही समझना 3.5 फीट बहुत होता है बेटा, इतना मोटा कोई नहीं होता ऐसे, ओके। तो ये हम लिखेंगे यस इट इज कंफर्टेबल विद फॉर रूम डोर, ओके। कहां चला गया, if a person in a wheelchair want to enter the room, okay, will she be able to do so easily। देखो इन्होंने बोला अगर कोई पर्सन व्हील चेयर से इस रूम में एंटर करना चाहेगा तो क्या वो आसानी से, क्या वो मतलब ही और शी मतलब लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, क्या वो आसानी से इसके अंदर एंटर कर सकता है। भाई पहले एक बात समझना, अगर मैं इसको फुट में लेके चलूं तो 3.5 फीट भाई काफी चौड़ा होता है, व्हील चेयर ज्यादा नहीं होती, तो मतलब शायद वो आसानी से चली आएगी। तो भाई मेरे अकॉर्डिंग तो मैं तो लिख दूंगा
यस, मैंने क्या लिख दिया, यस, वाकई मुझे भी नहीं पता व्हीलचेयर की चौड़ाई कितनी होती है। ओके, तो ये अपने ऊपर, ओके, सजेशंस अपने अकॉर्डिंग देना है, तो मैंने तो यस लिख दिया, आपको नो लिखना है, नो लिख देना। पॉइंट नंबर 4, इफ b1 के कोऑर्डिनेट ये, b2 के कोऑर्डिनेट ये, देखिए रहा है b1 का कोऑर्डिनेट कितना है, ये 0,1.5, ओके, b2 क्या दिख रहा है, b2 कितना है 0,4। अब ये 0,4 क्यों हुआ, अगर कोई पॉइंट देखो, ये b2 पॉइंट y एक्सिस पर है, तो y एक्सिस पर x कितना होता है 0 और y कितना है 4। b1 पॉइंट भी y एक्सिस पर है, y एक्सिस पर x कितना होगा 0 होगा, ओके, और y कितना है 1.5। चलो, इफ b1 के कोऑर्डिनेट ये, b2 का कोऑर्डिनेट ये है, रिप्रेजेंट द एंड्स ऑफ द बाथरूम डोर, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो चौड़ाई है, ये बाथरूम के दरवाजे को शो कर रहा है। ओके, इज द बाथरूम डोर नैरोवर और वाइडर देन रूम डोर, इन्होंने बोला है कि जो बाथरूम का डोर है वो रूम, ये रूम का दरवाजा था, ये बाथरूम का दरवाजा है, कि इन्होंने बोला है कि जो बाथरूम का दरवाजा है वो रूम के दरवाजे से चौड़ा है या पतला है। तो पहले तो इसकी ओके लेंथ निकाल लेता हूँ, तो मतलब b1 से लेके b2 तक का डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने ट्रिक बताई थी, आपको क्या करना है, दो पॉइंट्स के बीच में फिंगर रखनी है, 1 यूनिट 2 यूनिट, और ये कितना है सिर्फ आधा, तो कितना हो गया 2.5 यूनिट। अब एक छोटी सी बात समझनी है, ये बाथरूम का दरवाजा था, ये रियांस के रूम का दरवाजा है। ओके, बाथरूम के दरवाजे की चौड़ाई निकली है 2.5 यूनिट और रूम के दरवाजे की चौड़ाई निकली है 3.5 यूनिट। तो बाथरूम का दरवाजा पतला है या चौड़ा है, पतला है, तो हम क्या बोलेंगे, देखो यहाँ पे लिखा था, ये रहा, इज द बाथरूम डोर नैरोवर और वाइडर देन द रूम डोर, तो हम लिखेंगे स्पेस कम है तो यहाँ लिख देता हूँ, बाथरूम डोर नैरोवर, ओके, बाथरूम का जो दरवाजा होगा उनके दरवाजे क्या है, पतला है, नैरो है। ओके, तो ये वाली एक्सरसाइज यहाँ पे समाप्त हो गई है, मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, बाय।